हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग साकेत का नवम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे हैं। आज हम नवम सर्ग के जो उर्मिला विरह वर्णन है उसमें उसकी 23वीं व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पाठन कार्य करेंगे, उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित व्याख्या पढ़ेंगे। दरसों परसों घन बरसों, दरसों परसों घन बरसों, सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नौ यवन बरसों। घुमड़ उठो आषाढ़, उमड़ कर पावन सावन बरसों, भाद्रभद्र सूर्य के चित्तित हस्ते स्वाति घन बरसों। श्रेष्ठ दृष्ट के अंजन रंजन ताप विवंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अय अग्र स्तन बरसो। गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे शिख नर्तन बरसो, जड़ चेतन में बिजली भर दो ओ उद्बोधन बरसो। चिन्मय बने हमारे मृणमय पुलवा कांकुर बरसो, मंत्र पढ़ो छीटे दो जागो सोए जीवन बरसो। घटपूरो त्रिभुवन मानस रस कन कन छन छन बरसो, आज भीगते ही घर पहुँचे जन जन के जन बरसो। तो चलिए हम सब प्रसंग व्याख्या आरंभ करते हैं। दरसों परसों घन बरसो, सरसों जेड़ सेड़ जप्ती के तुम नौ यवन बरसो। तो ये पंक्तियाँ जो हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत से उद्गत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि वियोगी उर्मिला उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर उनसे बात करती हैं और कहती हैं कि हे बादल बरसों दरसों। मतलब व्याख्या आरंभ करिए। ये आपका सब प्रसंग व्याख्या संदर्भ प्रसंग था। व्याख्या में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि लक्ष्मण के वन जाने के पश्चात उर्मिला पति विरह में अधिक दुखी हैं। बादल उमड़ते घुमड़ते वर्षा करने चले आ रहे हैं। उसी समय उर्मिला बादलों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे बादलों, तुम हमें दर्शन दो। दरसों परसों, दर्शन दो, परसों बदलो, बरस जाओ, दर्शन दो और बरस जाओ। सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के, और जो जीर्ण शीर्ण पृथ्वी है, संसार है, दुखी है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसको क्या करो, हरा भरा कर दो, प्रसन्न कर दो, नवयौवन प्रदान कर दो। क्योंकि जब बारिश होती है तो क्या होता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तुम नवयौवन बरसो, तुम उसको नवयौवन प्रदान करो बरस कर। उमड़ घुमड़ उठो आषाढ़, उमड़ कर पावन सावन बरसो। हे आषाढ़ के बादल, तुम घुमड़ कर आओ, उमड़ कर आओ और सावन भरकर बनकर बरस जाओ। वर्षा के महीनों को संबोधित करती हुई वो क्या कहती है, हे आषाढ़, तुम उमड़ कर आओ और उमड़ घुमड़ कर आकाश में छा जाओ और पवित्र महीना जो सावन का है उसमें बरस जाओ। आगे देखिए, भाद्रभद्र शुन के चित्रित हस्ते स्वाति घन बरसो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। और क्या कह रही हैं, कहती हैं कि हे भादों के कल्याण करने वाले महीने के बादलों, तुम बरसो। क्वार के महीने में चित्रा हस्ती और स्वाति नक्षत्र में उमड़ने घुमड़ने वाले बादलों का है ना, चित्रा हस्ती स्वाति अश्विन। तो क्वार के महीने में चित्रा हस्ती स्वाति नक्षत्र में उमड़ने घुमड़ने वाले बादलों, तुम खूब बरसो। फिर आगे देखिए, सृष्ट दृष्टि रंजन रंजन विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अयग्र स्तन बरसो। तुम्हारा हे बादलों, तुम्हारा आना अच्छा लगता है और क्या है, आंख में लगाया हुआ काजल अच्छा लगता है। उसी प्रकार से हे संसार को तपन शांत करने बादल, तुम खूब बरसो। दृष्टि के अंजन रंजन, माने आंखों में जब अंजन लगाया जाता है तो आंख अच्छी लगती है। उसी प्रकार से तुम्हारा आना जो है, बरसना, ताप को मिटाएगा और संसार को अच्छा लगेगा। व्यग्र जगत जननी है अग्र स्तन बरसो।
आगे देखिए, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अय अग्र स्तन बरसो। और तुम किस तरह से बरसो? जिस प्रकार से माता के स्तन से माता के स्तन के अग्रभाग से दूध झरकर शिशु को पुष्ट करता है, शिशु को पुष्ट करता है, उसी प्रकार से तुम जो है आकर के पानी बरसा करके संसार का पालन पोषण करो। तुम उदार हृदय वाली जगत माता के स्तनों के अग्रभाग के समान हो। तुम बीते हुए सुख समृद्धि के दिनों में वापस लौट आने वाले हो, है ना। तो क्या है, जड़ चेतन बिजली भर भर दो बोधन बरसो, चिन्मय बनकर मणिमय पुलंकर बन बरसो। और क्या कह रहे हैं, तो जड़ चेतन बिजली से भर दो उद्बोधन बरसो। तुम जड़ और चेतन सभी को अपनी जो बारिश से उनमें चेतनता भर दो, जो निराश हताश से पड़े हैं, अपने उद्बोधन से, अपने वर्षा से चिन्मय बने हमारे मणिमय पुल अंकुर बरसे और चेतनता से भर दो। और जो मिट्टी है, जो पृथ्वी है, वो तुरंत दोबारा अंकुरित हो जाए। इस तरह से तुम उमड़ घुमड़ करके बरसो। मंत्र पढ़ो। और कैसे बरसो? मंत्र पढ़कर छींटे मारो, जिससे जो सोए हुए लोग हैं, जो निराश चेतनता युक्त आलस पड़े हुए सोए हैं, उनमें चेतनता भर जाए। घट पूरो त्रिभुवन मानस रच कनकन छनछन बरसो। और तुम इस तरह से कनकन छनछन करके बरसो कि जो तीनों लोग जो हैं, वो लोगों के हृदय रूपी घड़े जो हैं वो रस से भर जाएं, सरस हो जाएं। ऐसा बरसो। आज भीगते ही घर पहुँचे और प्रत्येक राही जो जा रहा है वो सब जब अपने घर पहुँचे तो पूर्ण रूप से भीग जाएं, अर्थात वो चेतनता से भर जाएं। चलिए विशेष देखते हैं। विशेषया काफ़ी सौंदर्य। तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इनमें रीतकालीन कवियों की परंपरा का पालन किया गया है और कवियों ने चौमासे का वर्णन किया है। चौमासे का वर्णन, जो बरसात का दिन होता है चौमासे में, तभी तो बारिश होती है, तो चौमासे का वर्णन किया है। भाषा इसकी कैसी है? संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली। और कैसी है? सरस। इसमें भाव कैसा है? सरस। और रस कौन सा प्रयोग किया गया है? वियोग श्रृंगार है। और अलंकार जो है त्रिभुवन मानस। इसमें क्या है? त्रिभुवन मानस में रूपक अलंकार है। और आगे देखिए, तो त्रिभुवन मानस में हो गया आपका रूपक अलंकार, यह है त्रिभुवन मानस। कन कन छन छन में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। और बरसो सरसो ये आया, ये आपका क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। और रस हमने बताया, वियोग श्रृंगार रस है सभी में, इसमें चल रहा है। ये जो आपका 9वां सर्ग है उसमें वियोग श्रृंगार है पूरे में। तो अलंकार हो गया, रस हो गई, भाषा हो गई। भाषा जो है संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली, ये हमने बता दी आपको। और यहाँ पर बादलों में मानवीकरण को आरोपित किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। तो ये आपका काव्य सौंदर्य रहा। लगभग 5 पॉइंट आप इस तरह बनाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद आपके सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। आशा है समझ में आ रहा होगा। हमें कमेंट अवश्य करें। कमेंट के द्वारा आप बताते रहिए, हमें अच्छा लगता है। बाकी आपकी इच्छा। अगले वीडियो में मिलते हैं।